हेलो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो एनसीईआरटी मैथ है उसका 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मैं आपको कराऊंगा। ये जो आपकी क्लास होगी ये स्पेशल आपके एग्ज़ाम के लिए होगी और एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जो 100% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। देखिए ध्यान से और लास्ट तक मेरी वीडियो को आप देखिए। मैं आपको फुल मस्ती के साथ इस एक्सरसाइज को कराऊंगा। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वाड्रिक इक्वेशंस। स्टार्टिंग क्वाड्रिक इक्वेशन से करते हैं हम। क्वाड्रिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर अगर आपके पास आ जाती है, x की पावर है, x का एक वेरिएबल है, अगर वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट 2 आ जाती है तो उसको हम क्वाड्रिक इक्वेशंस कहते हैं। और हमेशा क्वाड्रिक इक्वेशंस के दो ही फैक्टर्स बनते हैं। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक की बात तो चल ही नहीं रही है। अगर क्यूबिक हो जाता है तो उसमें कितने फैक्टर्स होते हैं? 3 फैक्टर होते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशंस में लिखा हुआ है, हम आपको इस एक्सरसाइज के अंदर हम आपको जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वही आपको कराएंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1, आप एनसीईआरटी मैथ को खोलिए और आप मैथ को पास में रखिए और इस एक्सरसाइज को आप समझिए। हम स्टार्ट करते हैं 4.1 से। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको हिंदी में, इंग्लिश में तो बोल रहा हूं, आपको हिंदी में भी समझ में आएगा कि क्वेश्चंस क्या है। अब आपको प्यारे बच्चों क्या है? एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल्स का आपको एरिया आपको दे रखा है। अब आप पता है एरिया जो होता है, बाउंड्री से घिरा हुआ जो पार्ट्स होता है, ये आपका एरिया होता है। और आपको पता है इसमें क्या है? इस प्लॉट की एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। ये अगर ये लेंथ है तो ये इसकी ब्रेथ होगी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन से बोला है इसका एरिया तो 528 मीटर स्क्वायर है और कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बोला है कि इसकी जो लेंथ है इस ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज्यादा है, मतलब दुगने से एक ज्यादा है। ट्वाइस, 1 मोर। अब क्या है प्यार बच्चों, हम इसके अंदर, उसने लेंथ के लिए बोला है तो लेंथ है ट्वाइस 1 मोर, तो हम क्या लेट करेंगे? ब्रेथ। देखिए प्यार बच्चों, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है? x है। इस रेक्टेंगल्स की जो ब्रेथ होगी, ये ब्रेथ जो है ये x होगी। और प्यारे बच्चों, लेंथ के लिए उसने बोला है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर, एक ज्यादा, देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस से, इस ब्रेथ के ट्वाइस, मतलब कि ट्वाइस हो गया, दुगना हो गया, और 1 मोर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको इस रेक्टेंगल का लेंथ भी और ब्रेथ भी, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, दोनों ही हमने इसमें निकाल रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है और पूछ रहा है इसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। अब देखिए एरिया ऑफ
रेक्टेंगल जो कि आपको गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों लेंथ भी है गई और ब्रेथ भी हैगी और एरिया भी दे रखा है। अब देखिए आप अगर फोर्थ फिफ्थ क्लास में जाते हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। तो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू हो जाता है एरिया। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब क्या करना है आपको, लेंथ की जगह लेंथ रखना है, ब्रेथ की जगह ब्रेथ रखना और एरिया की जगह एरिया रखना है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास लेंथ जो है हमारे पास क्या है 2x + 1 है, ब्रेथ क्या है ये भी x है और एरिया आपको 528 मीटर है। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। क्या है, जब आप पता है इसके फैक्टर्स की ये x क्या है ये इसके मल्टीप्लाई में है तो हम इस x की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x² और x की 1 से करते हैं तो x आ जाता है और प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 28 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चंस में। अब आपको मिल चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है तो हम उस इक्वेशंस को कैसे करते हैं, आप धीरे धीरे मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब देखिए क्या है, यहां पर आपके पास 2x² है प्लस x है 528 है। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो स्टार्टिंग का 2 है इसकी लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं 528 मल्टीप्लाई 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 5 जा 10। तो हमको हमारा मतलब है कि मल्टीप्लाई करके तो 1056 मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके 1। तो ये कैसे बनेंगे फैक्टर, आपको ज्यादा दिमाग पे फोर्स नहीं करना है। आपको जो आपने 7th 8th क्लास में जो प्राइम फैक्टर्स करे थे वही हम इसको यहाँ पे कराएंगे। तो हम प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर किसका 1056। अब देखिए कराते हैं क्वेश्चंस को। अब इसका यूनिट डिजिट 6 है तो बेटा ये बताओ वो कौन सा है डिजिट, कौन सा नंबर है, कौन सी टेबल है जो 6 से डिविजिबल है। मतलब ये क्या 2 से, तो 2 से करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। आपको ये यूनिट डिजिट देखना है, इकाई का अंक। तो क्या है, फिर ये 4 से फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 3 जा। अब आप थम जाइए, रुक जाइए। अब हम देखिए आप फैक्टर्स बनाते हैं कि मेरे को लग रहा है फैक्टर बनने वाला है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। तो हमारे पास एक तो यहाँ पर 33 है और इनकी मल्टीप्लाई करी है तो ये 32। तो देखिए चमत्कार हो चुका है, फैक्टर बन चुके हैं। मल्टीप्लाई करके तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1056 मिल जाता है और 3 में से 32 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 में से x मिलेगा, 1x मिलेगा। तो हम यहां पे इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रॉक करते हैं 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, आप देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को करिए, मेथड को समझिए। आपको क्वेश्चंस कैसा भी दे दे, अगर मेथड आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हो। इसमें से आप देखिए मेथड ही तो यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टर बनाए स्प्लिट कर दिया। देख ले 33 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर तो 1x बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें से देख 2 इधर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है 33, तो इसमें से x कॉमन है।
तो इधर 2x बच गया, तो ये x बाहर आ गया तो 33 रह गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2x प्लस 33 है, तो आपको इन दोनों में से देखना है क्या कॉमन है। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जब यहाँ पर 2 आ रहा है तो आप 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 से इसको डिवाइड करते हो तो 16 टाइम्स, तो मतलब इसमें से कॉमन आएगा 16। तो 16 2 जा, बाहर माइनस साइन है तो ये जो माइनस का साइन है प्लस का हो जाएगा, और ये जाएगा पूरा 33 पे। आप मल्टीप्लाई करके देखना। तो एक फैक्टर्स तो ये बन गया, क्या फैक्टर बन गया, 2x प्लस में 33 और एक बन गया x माइनस में 16। तो प्यारे बच्चों अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो क्या है 2x प्लस 33 इक्वल टू रख दीजिए 0 और x माइनस 16 इक्वल टू रख दीजिए 0। अब क्या करते हैं, ये प्लस का 33 इक्वल से उधर जाएगा तो माइनस का, और ये मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आ गया डिवाइड में। भाई ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, ये तो लेंथ हो ही नहीं सकती, तो हम क्या होगी लेंथ, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, तो x इक्वल टू 16 आ गया, जो कि क्या है, जो कि ब्रेथ है। ब्रेथ तो प्यारे बच्चों 16 है, और लेंथ जो है क्या है 2x प्लस 1, तो 2x आपका 16 और प्लस 1, 16 2 जा हो जाता है 32 और 1 33 मीटर। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों ही मिल चुकी है। अब देखिए, अब इसका हम आगे का क्वेश्चन आपको कराते हैं सेकंड का। अब ये एनसीईआरटी की बुक है। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन ने, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इंटीजर्स निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, लेट वन इंटीजर्स हो गया x, और सेकेंड इंटीजर्स क्या है, उसने बोला है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होते हैं प्यारे बच्चों, अगर पहला 1 है तो दूसरा नंबर आपका 2 होगा, तो आप समझ जाइए वो क्या होगा, 1 से नेक्स्ट होगा। अगर मैं एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अब उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बोला है कि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट जो है क्या दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, उन्होंने दे रखा है 306, तो इक्वल टू रख देते हैं 306। अब देखिए, अब क्वेश्चन में x की x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो गया, x की 1 से मल्टीप्लाई किया x हो गया। अब ये इक्वल से इधर है तो इक्वल से इधर लेके आइए, तभी तो बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हो गया ना 3 टर्म्स इसमें, 1 2 3। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान देना है कि मल्टीप्लाई करके ये आए और प्लस माइनस करके 1 आए, 1x। तो हम क्या करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं इसके प्राइम फैक्टर करके दिखाता हूं। देखिए 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, हो गया 2 टाइम्स। अब यहाँ कितने बार, पर 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि आप पता है इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो ये कितने से जाएगा, ये 3 से जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब प्यारे बच्चों 1 आ गया तो फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब देखिए, अब 17 आ गया नंबर। दिस इज ए क्या है, ये आपका एक क्या है, ये प्राइम नंबर है। 17 19 प्राइम नंबर होते हैं। अब क्या 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो हमारे पास फैक्टर आ गए 18 और 17। अब देख लीजिए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 306 मिलेगा, और 18 में अगर 17 को सब्ट्रैक्ट करते हो, घटाते हो, तो 1 मिलेगा। तो ये फैक्टर आपके बन चुके हैं, एक्स स्क्वायर 18x माइनस 17x 306 इक्वल टू 0। अब प्यार बच्चों इसमें से देखिए कॉमन क्या है, इसमें से x कॉमन है, x प्लस 18। अब प्यार बच्चों इसमें से क्या कॉमन है, 17। बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 18 टाइम्स ही जाएगा।
अब देखिए मैंने क्या किया, 17 कॉमन लिया दोनों में से, बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन प्लस का हो जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करो तो 18 टाइम्स जाएगा। हमेशा ध्यान रखना ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, अगर ये एक जैसे हैं तो आपके फैक्टर्स सही बने हैं। क्या आ गया, x प्लस 18, एक पेयर ये हो गया और एक आ गया आपका x माइनस 17। अब प्यारे बच्चों इसको क्या रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, इसको जीरो के इक्वल और इसको जीरो के इक्वल। प्लस का है माइनस का, भाई माइनस का कह रहा है कि उसने बोला है पॉजिटिव कंस्टिट्यूटिव नंबर है, तो ये तो नेगेटिव है, नहीं हो सकता। माइनस का है इक्वल से उधर जाएगा प्लस का, भाई ये है पॉजिटिव, तो 17, तो एक 17 है तो दूसरा क्या होगा 17 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 18। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको फुल मस्ती के साथ आपको करा दिया है। अब प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से ब्लैक बोर्ड को देखिए और एनसीईआरटी बुक को ओपन कीजिए। 4.1 एक्सरसाइज है, उस सेकंड जो पार्ट है उसका फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया। मैं आपको थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। अब रोहन आए या राम आए या सीता आए या गीता आए, आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है और आपके एग्जाम में जा आपकी क्वेश्चंस को वो बदल पटक दे। तो अगर आपको मेथड आता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। क्या कह रहा है कि रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, the product of their ages is 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन present age। क्या बोला है, रोहन की प्रेजेंट एज बतानी है। दिस इज अब प्रेजेंट में तो है हम, वो प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज जब पूछ रहा है तो उसको एक्स लेट करते हैं, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बेटा, रोहन बेटा, रोहन बबुआ क्या है एक्स ईयर। रोहन की प्रेजेंट एज जो है मैंने एक्स लेट कर ली। अब मैं क्वेश्चन को आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, और उसने एक चीज और बोली है, रोहन तो लेट कर ली है, अब उसने रोहन की मदर की एज भी बोला है। तो हम प्यारे बच्चों रोहन की मदर की एज भी लेट करते हैं। तो क्या करते हैं, क्या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर। रोहन मदर क्या है, अगर रोहन एक्स ईयर का है तो रोहन की मदर उससे कितनी यंगर है, 26 ईयर ओल्डर, बड़ी है। अब रोहन एक्स का है तो उसकी मदर जो होगी 18 ईयर्स ओल्डर है तो बड़ी है। मान लीजिए मैं इस प्रेजेंट एज में मान लो 40 ईयर्स का हूं और 80 ईयर्स आफ्टर माय मदर एज, तो मैं कितना हो जाऊं, मदर एज कितनी हो जाएगी 56 हो जाती है, सॉरी 58 हो जाती है। मैं 40 प्लस 18 मदर तो कितना हो जाता है 58 माय मदर एज। तो यही है, रोहन की एज है एक्स है और रोहन की मदर की एज इससे x प्लस 18, तो मदर की एज जो है रोहन की एज से 80 ईयर्स ओल्डर है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखिए 3 ईयर्स नाउ, नाउ मीन्स बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद कहता है 3 ईयर्स नाउ, तो 3 ईयर्स नाउ जो रोहन है, रोहन की एज x है, तो 3 ईयर्स नाउ, नाउ कहते बाद में, अगर बाद कह रहा है, आफ्टर कह रहा है, नाउ तो प्लस, क्या है प्लस, प्रेजेंट एज में 3 ईयर्स ऐड कर दो। ये किसकी एज है, रोहन की, और रोहन की मदर की है x प्लस 18। तो जब रोहन की एज बढ़ रही है तो उसकी मदर की एज भी तो बढ़ेगी 3 ईयर्स,
और क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों एज का प्रोडक्ट कितना है प्यारे बच्चों, 360 इक्वल टू 360। अब क्या है, x प्लस। देखिए प्यारे बच्चों, जो रोहन और रोहन की मदर के एज का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये क्या है, ये कह रहा है कि 3 years नाउ प्रेजेंट एज x है और 3 years नाउ होगी x प्लस 3। ये क्या है, रोहन की मदर की एज है, तो ये x प्लस 26 और नाउ हो गया 3 year, और दोनों का प्रोडक्ट बोल रखा है 360। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये हो गया x प्लस में 3 और x प्लस में ये हो गया 29 इक्वल हो गया 360। अब x के x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर होगा, x की 29 से होगा 29x होगा, 3 की x तो होगा 3x, और 3 की 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 और 2 हो गया 8। अब ये प्लस का इक्वल से इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, 29 और 3 हो जाएगा आपका 32x। अब प्यारे बच्चों, 360 में से 87 को जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, तो आप क्या करोगे, 360 में से 87 को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, तो यहाँ कितना बचा आपके पास 5। 15 में से 8 गया, कितना बचेगा आपके पास 7, यहाँ कितना 273। तो आपके पास प्यारे बच्चों कितना मिलेगा, 273 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन गई है, मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे और आपको क्या मल्टीप्लाई करके इतना आए और प्लस माइनस करके 32 आए, तो इसके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, 273, पहले 3 से गया, 3 9 27, 3 1 3। अब ये किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि 3 3 जा 9, तो ये कितने जाएगा 7 से, 7 1 7, 7 2 21। अब देखिए प्यारे बच्चों, 7 3 जा, ये 3 जा जाएगा, तो आपके फैक्टर जो बनेंगे 13 3 जा 39 और -7। 39 और 7 इसके फैक्टर बनते हैं, 39 में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलता है 32। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, तो आपका पास 39x माइनस हो गया आपका पास 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, अब हमारे पास देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिया, 39 आ गया, यहां से आपको 7 कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस साइन है, अंदर का साइन हो जाएगा चेंज। अब देखिए x प्लस में 39 और x माइनस में 7, तो क्या आ गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ये दोनों फैक्टर्स मिल गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 39 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। प्लस का 39 इक्वल से उधर गया तो माइनस का ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइनस में किसी की एज हो ही नहीं सकती, प्रेजेंट एज, और माइनस का है इक्वल से उधर गया तो प्लस का, तो हमारे पास जो रोहन की प्रेजेंट एज आएगी, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, वो क्या आएगी प्यारे बच्चों, 7 ईयर, और रोहन मदर एज कितनी होगी, रोहन मदर एक्स प्लस में कितना है 26 बड़ी है ना, जो मदर है वो रोहन से 26 ओल्डर है, ओल्डर क्या बड़ी है, तो एक्स हमारे पास हो गया 7 प्लस 26, दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 35 ईयर, 33 सॉरी। तो आप देखिए जो रोहन की मदर है वो 33 ईयर ओल्डर है और उसका जो बेटा है वो 7 ईयर ओल्डर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन है, राम है, सीता है, गीता है, वो उससे मोर हो सकती है, ओल्डर हो तो ऐड कर देना, यंगर हो तो छोटा कर देना, उसको माइनस कर देना।